राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी की बात बताते हैं। हम सब जब वृंदावन गए तो वहाँ पे किसी ने पूछा कि तुम लोग जब इतने दूर आते हो तो तुम मेरे गुरुजी का सत्संग क्यों नहीं सुनते हो। तो हमने कहा क्या है आपके गुरुजी का सत्संग। कह रहे हमारे गुरुजी बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये जो तुम भटके हुए हो ना, भटकना छोड़ दोगे। मैंने कहा ऐसा क्या कहते हैं गुरुजी, कुछ प्रवचन में जो बोलते हो एक दो शब्द हमें भी बताइए। तब उन्होंने बोला कि हमारे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि हमारे भगवान निराकार हैं, और लोगों ने कितनी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि उनके स्वरूप को बना बना के मंदिरों में बिठा के, और लोग इस चीज़ से पूरा बिजनेस चला रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं। वो काफ़ी देर तक बात करते रहे। वैसे देखा जाए तो हम जब वृंदावन जाते हैं तो हम अकेले ही ऑटो में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें किसी की बात उस समय सुननी नहीं होती है, और हमें भी किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा ध्यान, हम जिस कार्य के लिए आए हैं, हमारा पूरा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। और जब हम मंदिर से वापस आ रहे दर्शन करके तो शेयरिंग ऑटो में बैठ गए, तो काफ़ी देर तक जब वो बात करते रहे, जब उनकी बात समाप्त हुई तब हमने बोला उनसे, अच्छा उनकी बात पे हमने गौर किया तो फिर हमें ये लगा कि बात इनकी सही है, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं है। जब तक हम किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं चखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये मीठा है या नमकीन है, और अगर मीठा है तो ये कितना टेस्टी है, या नमकीन है तो इसमें कितना नमक है, कम है ज़्यादा है। किसी भी चीज़ का हम अंदाज़ा जब भी लगा सकते हैं जब उसको हमने ग्रहण किया हो, बिना ग्रहण किए हम नहीं बता सकते हैं। तो उनका अपनी जगह सही था, हो सकता है उन्होंने बचपन से ये चीज़ें देखी हों, लेकिन हमारे जीवन में जो बचपन से रहा है कि हमने भगवान की लीलाएं भी सुनी हैं, कथाएं भी सुनी हैं, उनके भक्तों ने कैसे कैसे उन्हें प्रकट किया, वो सारी चीज़ें सुनी हैं, तो हम ये चीज़ कैसे मान सकते हैं कि वो निराकार हैं। क्योंकि निराकार हैं तो वो दिखे कैसे। निराकार तो कभी आप दर्शन कर ही नहीं सकते हो, लीलाएं वो कैसे की जब वो निराकार हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के फिर मैंने उनसे बोला कि आपका कहना सही है, क्योंकि आप निराकार मानते हो, लेकिन जो निराकार नहीं मानते हैं, जो आकार को मानते हैं, जो भगवान के प्रतिमा का दर्शन करके ही भगवान को महसूस करते हैं, उनके लिए ये गलत है। तो बोले कि जो भारतीय है ना, इन्हीं चीज़ों में तो परेशान है। मैंने कहा भारतीय लोग इन चीज़ों में परेशान नहीं हैं। भारतीय लोग सबसे ज़्यादा रिश्ता निभाते इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर भाव होते हैं। वो अगर किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को अपना मानते हैं, दिल से मानते हैं, और जब दिल से मानते हैं तो उनके बारे में ही सोचना पसंद करते हैं। वो दूर हमसे ना जाएं, ये कोशिश करते रहते हैं। अब यहाँ भगवान की अगर बात आती है तो हम भगवान को इसलिए स्वरूप में मांगना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि हम उनको खिलाना भी चाहते हैं, हम उनको पिलाना भी चाहते हैं, हम उनके गुणों का, जो उनके गुण हैं, सद्गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं, हम उनका आनंद भी लेना चाहते हैं, सेवा भी करना चाहते हैं, हम मंदिर भी जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें चाहेंगे तो हम निराकार को कैसे अपना पाएंगे, क्योंकि निराकार को आपने अपनाया वो अलग बात है। क्योंकि आपको लगा कि ध्यान लगा के बैठ जाओ, बस वही भगवान है। भगवान सच में निराकार है ऐसा भी मानना है, लेकिन भगवान ने जो जन्म लिए हैं, भगवान आए तो स्वरूप में ही हैं, उनका एक स्वरूप तो बन के आया है हमारे जीवन में। और भगवान ने जन्म इसीलिए लिया है कि हमारे स्वरूप को पहचानो, हमारे स्वरूप से प्रेम करो। क्योंकि अगर स्वरूप नहीं होगा तो तुम सेवा कैसे करोगे, आनंद कैसे उठाओगे। ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं अगर हम स्वरूप के साथ प्रेम करते हैं भगवान के। तो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोले, शांत हो गए। मैंने कहा वो प्रेमियों के लिए आकार वाला है और आप जैसे लोगों के लिए वो निराकार है। फ़र्क ये है कि आपका नज़रिया कैसा है।
आप निराकार को देखते हो तो वो निराकार ही है। लेकिन हम नहीं देखना चाहते निराकार, हम तो आकार वाले को पसंद करते हैं, तो हमारे लिए वो आकार ही है। मेरे लिए तो वो प्रतिमा में भी है, हर जगह जहाँ जहाँ भक्तों ने भगवान के भक्तों ने बुलाया है वो उसी रूप में तो आ गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोग ये कहते हैं कि वो निराकार है तो वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, शायद इसलिए उनको निराकार बोल देते हैं। लेकिन जो प्रेमी सेवा करना चाहते हैं, तत्पर रहना चाहते हैं, उनका आनंद लेना चाहते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि वो निराकार है। वो कहेंगे हमारे भगवान का स्वरूप है। उनके स्वरूप का ऐसा ऐसा दर्शन करवाते हैं, उनकी सुंदरता का दर्शन करवाते हैं। निराकार पे अगर भजन बनाया जाए तो कैसे बनेगा? क्या क्या बताओगे, कैसे बताओगे? हमें कोई सुंदर भजन देने के लिए, शब्दों का चयन करने के लिए उनके आकार की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। चाहे वो चेहरा हो उनका, चाहे आँखें हों उनकी, चाहे उनकी लीलाएं हों, चाहे उनके शब्द हों, हर चीज़ के लिए हमें उनके एक आकार की ज़रूरत पड़ेगी। निराकार जो मानते हैं ना, मुझे लगता है कि वो बंजर खेती जैसा होता है कि उसमें कुछ भी बोओगे तो कुछ आएगा नहीं। और जो आकार वाले भगवान होते हैं वो सुंदर फसल उगाने वाली खेती जो होती है ना, वो होती है। मन में कैसे कैसे भाव निकल के आते हैं, कैसी कैसी लहरें उठती हैं जब हम उनके आकार का दर्शन करते हैं, जब उनके स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो भक्त कभी नहीं चाहेगा कि भगवान निराकार हो। भक्त और भगवान दोनों ही जब तक साक्षात ना हो तब तक ये दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बगैर नहीं है। और हम जान भी सकते हैं, कैसे जानते हैं कि जब हम भक्त की लीला सुनते हैं कि भक्त ने पुकारा और भगवान आए। तो जब भक्त और भगवान एक ही हैं, जहाँ भक्त होगा वहीं तो भगवान की महिमा का पता चलेगा, और जहाँ भगवान होगा वहाँ कोई ना कोई भक्त जरूर होगा। तो निराकार के लिए कोई भागता नहीं है। निराकार के लिए तो बस एक ही जगह बैठ जाओ, उतना ही काफ़ी है। सत्संग करने की भी क्या आवश्यकता है? जो चीज़ निराकार है उसमें सत्संग क्या, उसमें तो सिर्फ ध्यान लगाओ, हो गया हमारा। लेकिन जिसमें सब कुछ है, आँख है, सब कुछ वो लीला करते हैं, उनके लिए हमें भागना पड़ता है कि आज यहाँ ये लीला है, कल वहाँ वो लीला है, हमें ये लीला देखनी है, यहाँ वो दर्शन करने हैं। तो प्रेमियों के लिए निराकार नहीं हो सकते हैं भगवान, और ना ही मानना चाहिए। जो निराकार माने उनको पूजा छोड़ देनी चाहिए। जब निराकार मानो तो पूजा किसकी करनी? फिर तो संत बन जाओ और ज्ञानी बन जाओ, जाके बस एक जगह अपना जो भी करना है ध्यान लगा के बैठो, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेमी तो प्रेम करना चाहते हैं, उनकी हर रस लीला का रसपान करना चाहते हैं। वो तो जहाँ होंगे वो भाग भाग के जाएंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, तीर्थ स्थानों में भी जाएंगे, जहाँ पे भी होंगे वहाँ जाएंगे। भगवान का स्वरूप का दर्शन करना आवश्यक है। स्वरूप से ही हमारे मन में वास भगवान का होता है। निराकार का वास नहीं हो सकता है। हम दिमाग में तक रख सकते हैं निराकार को, दिल में नहीं रख सकते हैं। दिल में रखने के लिए भगवान का आकार होना ज़रूरी है। तो अपने प्रभु से प्रेम करें और ऐसे ही श्रद्धा बढ़ाते रहें, किसी के कहने पे ना आए। जो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा सोचते रहें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।